लूसी कबूतर, छोटू तोता दोनों ही कांटों में फंसी हुई गौरैया को दुखी होता देख हंस रहे थे। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ऐसे हंस क्यों रहे हो, मेरी मदद करो। यूं रोकर उनसे विनती कर रही थी। वो खुद उन झाड़ियों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे पहले ही बहुत सारे कांटे चुभ गए थे, जिसका वो दर्द सह रही थी। इतने में वहाँ पर चीचू कौवा आई। तकलीफ में रहे उस नन्हे गौरैया की मदद कर उसे बाहर निकाला। नन्हा सा गौरैया कौवे के गले लगकर रो रहा था। तब कौवे ने गुस्से से कहा, छी, तुम दोनों में इतनी भी दया नहीं। एक नन्हा सा पंछी तुम्हारी मदद के लिए गुहार लगा रहा था, ये देखकर तुम हंस कैसे सकते हो? उसकी तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आई। इतना कहने पर भी वो दोनों नहीं समझी। हाँ, रहने दो। यूं उसके मुंह पर ही डांटने लगे। उसके बाद कौवे ने उस नन्हे से गौरैया को सावधानी से उसके घर पहुंचाया। अरे मेरा सोना बच्चा कहाँ था? ये शरीर पे इतने घाव कैसे? तब नन्हे गौरैया ने अपनी माँ को सारी बात बताई। चीचू कौवा, मेरे बच्चे को बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और साथ में मुझे माफ भी कर देना। तुम्हारी सच्ची दोस्त को ठुकराकर मैंने कितनी बड़ी गलती की आज मैं समझ गई हूँ। इस तरह उससे माफी मांगने लगी। कौवा कुछ न कहकर वहां से चली गई। कौवा उड़ती हुई अपने घोंसले पर पहुंची। वहां पर उदास बैठी, दुखी होकर आंख बंद कर कुछ दिनों पहले बीती बात को याद कर रही थी। टोनी गौरैया और चीचू कौवा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों की दोस्ती को देखकर लूसी कबूतर और छोटू तोता को बहुत जलन हुआ करती थी। भला इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती कैसे? गौरैया तो कभी अपनी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। कौवे को मना किया था, लेकिन गौरैया भी नहीं आ रही। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन दोनों की दोस्ती को तोड़कर हमारी ओर खींच लेते हैं। वो वैसे तो बहुत छोटी है, पर उसके पास आहार बहुत होता है, वो भी हड़प लेंगे। यूं वो दोनों बात कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गौरैया कहीं उड़ रही थी। उसे उड़ता हुआ लूसी कबूतर और छोटू तोता ने देखा और उसका पीछा करने लगे। कुछ दूर उड़ने के बाद एक पेड़ की टहनी पर तीनों बैठकर बात करने लगे। दोस्त, भला तुम क्यों उस काले कौवे के साथ घूमती रहती हो? वो काली है और अच्छी भी नहीं, यही सारे पंछियों का भी तो कहना है। भला तुम क्यों हमेशा उसके साथ रहती हो? वो दिखने में भले ही काली हो, पर मन की बहुत अच्छी है। वैसे भी दोस्ती के लिए मन देखते हैं, रूप नहीं। तुमने जो कहा वो सच है, पर पता है तुम्हारे बारे में कितनी गलत बातें कही उसने। पर हमने भरोसा नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं ना तुम कितनी अच्छी हो। तोते के ऐसा कहने पर टोनी गौरैया ने कहा, क्या कहा? मेरे बारे में कुछ भी गलत कहने की उसे जरूरत क्या पड़ी? यूं वो दुखी होकर पूछने लगी। इसी को सही मौका जानकर दोनों ने सारी झूठी बातें उसे बताई, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी हुई। अगली सुबह जब कौवा उससे मिलने आई तो गौरैया ने उसे खूब सुनाया। तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तुम कैसे स्वभाव की हो मैं जान गई हूँ। तुम्हारे रंग को देखकर सब तुम्हें अपमानित करते हैं, ये सोचकर मैंने तुमसे दोस्ती की, पर आज मैं तुम्हारी सच्चाई जान गई हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो दोस्त? बिना कुछ बताए इतना सब कहोगी तो मैं कैसे समझूंगी? मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उस दिन से उनकी दोस्ती खत्म हुई। वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कबूतर और तोता गौरैया से सारा धान्य चुरा कर ले जाया करते और झूठी दोस्ती का नाटक जारी रख रहे थे। यूं ही दिन बीते। एक दिन अनजाने नन्हा गौरैया झाड़ियों में फंस गया, जिसे देख वो दोनों हंस रहे थे। उसके बाद जो भी हुआ ये जानकर गौरैया दुखी होकर कौवे के पास गई। मुझे माफ कर दो, उन दोनों की दोस्ती में स्वार्थ था, लेकिन तुम्हारी दोस्ती में नहीं। सच में मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद ना कर तुमने दोस्ती की थी। तुम जैसे अच्छी दोस्त को ठुकराने के लिए मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर उसके गले लग गई
कौवा भी बहुत दुखी हुई। दोस्त, मैं बहुत दुखी हुई थी, पर अच्छी बात यह है कि तुम्हें उनकी सच्चाई पता चली। यूं वो बहुत दुखी हो रही थी। उस दिन से वे दोनों हमेशा की तरह अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे। उन दोनों को ये समझ में आया कि झूठी बातों से अच्छे रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं।